नमस्कार, प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में अध्याय 3 श्रवण करवाएंगे, जिसमें राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्वजन्म की कथा का वर्णन किया गया है। तो आए साधकों, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अंग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अंग, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्मा राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वरण कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को ये भी बतलाइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी? वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूत जी, आप ये पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था, और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूपसंपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्रवीर्य ने राज्य कैसे किया, और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? विचित्रवीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया, और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया, जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्मक्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभिष नाम के एक सत्यवादी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार राजा महाभिष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देवनदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थीं। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभिष निःशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगांधी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया, हे राजन, मनुष्यलोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे, तब पुनः स्वर्गलोक में आओगे। गंगा को महाभिष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें, गंगा को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथु आदि वसुओं में द्यौर नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने, नंदिनी, गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है? द्यौ ने उससे कहा, हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है, उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। ये सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजर्षि उर्शिनर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामना उनको देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी, तब वह निर्जरा एवं रोगरहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर द्यौ नाम के वसु ने पृथु आदि अष्टवसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए।
जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यानयोग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वे सभी मानवयोनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दिया। ये सुनकर वे सभी वसु खिन्नमनस्क और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है ये जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वस्तुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु एक वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवत्सा नंदिनी का अपहरण किया है वह द्यौर नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्ष से कैसे उत्पन्न होंगे, ये हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शंतनु नामक एक राजर्षि हैं, हे अंघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाया, और हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाया। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सब वसु अपने अपने लोकों चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गईं। उस समय राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शंतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञा एवं धर्मात्मा राजर्षि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जलमैन से एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वरान्य, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूं उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी परस्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे शुचिस्मिते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्रवधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्रवधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है, उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले। इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। नमस्कार, अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक बन रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ ज्ञान पर। धन्यवाद।